बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो जो है वो आप तक बरवक्त पहुंच सके। नाज़रीन, इमरान खान की रिहाई के हवाले से एक दफा फिर खबर चल पड़ी है। जिस तरह आपने देखा होगा कि हलीमा खान ने कल अडियाला जेल के बाहर जो है वो गुफ्तगू करते हुए कहा है और इस बात की तरदीद की है कि इमरान खान ने मुहर्रम के बाद जो है वो एक बहुत बड़ी अवामी तहरीक जो है वो शुरू करने का हुक्म दिया है। तो नाज़रीन, इस हवाले से आपने देखा होगा कि इससे पहले भी इमरान खान की रिहाई के हवाले से बहुत बड़ी जो है वो तहरीकें चली हैं, जिसको अली अमीन गंडापुर ने लीड किया और दीगर जो पीटीआई के अरकान थे उन्होंने लीड किया, लेकिन उनका कोई खातिर ख्वाह नतीजा नहीं निकल सका। नाज़रीन, अभी ये जो मुहर्रम के बाद शुरू होने वाली तहरीक है, इसका अंदाजा अभी लगाना बाकी है कि ये तहरीक जो है वो किस सतह की होगी और जो लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो किस हद तक जो है वो आवाम को निकालने में कामयाब होगी। लेकिन नाज़रीन, जिस तरह मैंने पहले भी बात की थी कि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है या जो उनका ग्राफ है वो पाकिस्तान के जो बाकी पॉलिटिशियंस हैं उनसे अभी बहुत ऊपर है और उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो पाकिस्तानी सतह पे हो, इंटरनेशनल सतह के ऊपर हो, वो बरकरार है। और इमरान खान का जो जिक्र है वो ना सिर्फ आए रोज पाकिस्तानी टॉक शोज में, मीडिया के अंदर, समाजी हलकों के अंदर होता है, बल्कि इंटरनेशनल सतह के ऊपर भी आपने देखा होगा कि इमरान खान के जो ऊपर केसेस हैं या इमरान खान की जो राय है इसके हवाले से जो है वो बातचीत की जाती है। और खासतौर पे जो इमरान खान के ऊपर केसेस हैं उनका जो लीगल स्टेटस है उस हवाले से नाज़रीन जो है वो बहुत ज्यादा बातचीत की जाती है। तो नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा होगा कि इमरान खान पर तकरीबन 200 के करीब मुकदमात हैं, जिनमें दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, इसके अलावा जो है वो सियासी इंतशार के और बहुत ही संगीन नौयत के मुकदमात दर्ज हैं। तो नाज़रीन, इमरान खान की जो एज है वो तकरीबन 70 से अबव है, लेकिन 70 साल तक की उम्र तक इमरान खान का ने खुद जो है वो एक टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि मेरी एज जो है वो 70, जब मैं 70 साल का हो गया हूं तो मेरे ऊपर कोई क्रिमिनल केस जो है वो मेरे खिलाफ रजिस्टर नहीं है। लेकिन चंद ही महीनों के अंदर जब वो गवर्नमेंट से निकाले गए तो चंद ही जो है वो महीनों के अंदर उन पे तकरीबन 150 से अबव मुकदमा जो है वो दर्ज हो चुके हैं और अब उनकी तादाद तकरीबन 200 के करीब पहुंच चुकी है। तो नाज़रीन, ये एक बहुत ही जो है वो अनोखा वक़ूआ है जो पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ और इस तरह के जो मुकदमात हैं वो पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी लीडर के ऊपर नहीं बने। तो नाज़रीन, इसके अलावा आपने देखा होगा कि इमरान खान इस टाइम जेल के अंदर कैद हैं, लेकिन हुकूमत की जो बौखलाहट है वो इमरान खान के हवाले से बरकरार है। जिस तरह आपने देखा होगा कि हलीमा खान ने भी कल ये बात की है कि उनको जो मखसूस टाइम रखा जाता है मुलाकात के लिए उसके अंदर जो है वो मुलाकात नहीं करने दी जाती। इसके अलावा जो अली अमीन गंडापुर हैं, जब वो जाते हैं इमरान खान से मुलाकात के लिए तो तरह तरह की रुकावटें पैदा की जाती हैं और खासतौर पर जो मुलाकाती जिन लोगों ने मुलाकात करनी होती है उनकी जो सिलेक्शन है वो इमरान खान खुद नहीं कर सकते बल्कि हुकूमत करती है। तो नाज़रीन, ये एक जो है वो रियासती जबर है और एक साबिक वजीर आजम के साथ के जो कि पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम रह चुका है और जिसने न सिर्फ इंटरनेशनल सतह के ऊपर पाकिस्तान का इमेज बुलंद किया बल्कि उसने और बहुत सारे ऐसे इकदाम उठाए हैं कि जो है वो जब तक ये पॉलिटिक्स है, सियासत है, उसका जो है वो इमरान खान का नाम जो है वो याद रखा जाएगा। जिस तरह उन्होंने पाकिस्तानी यूथ को मोबिलाइज किया। तो नाज़रीन, ये एक बहुत ही जो वो अलर्ट सिचुएशन है और मैंने जिस तरह पहले भी बताया था कि पाकिस्तान जो है वो पहले से अदम इस्तेहकाम का शिकार है और अगर कोई बहुत बड़ी एहतजाजी रैली इमरान खान की रिहाई के हवाले से निकलती है तो इस हुकूमत के लिए डील करना जो है वो हुकूमत के बस की बात नहीं है। तो नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा होगा कि इमरान खान को जो है वो जेल के अंदर भी बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है और खबरें ये आ रही हैं कि बाज़ दफा इमरान खान के जो कमरे की लाइट है वो चली जाती है। इसके अलावा जब इमरान खान बाहर से किताबें जो है वो डिमांड करते हैं अपने मुताले के लिए तो वो प्रोवाइड नहीं की जाती और इस तरह के और जो है वो टेक्निकल इश्यूज जो है, टेक्निकल जो चीजें हैं उनका इस्तेमाल करके जो है वो इमरान खान को ज़हनी तौर पर जो है वो टार्चर किया जाता है। तो नाज़रीन, ये
किसी भी जो है वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म के लिए जो है वो बहुत ही मैं समझता हूँ कि बहुत ही इम्काना बात है। और इस तरह की चीज़ों से जो है वो खासतौर पर जो आजकल सोशल मीडिया का दौर है, नौजवान देखते हैं और बहुत सारे जो दानिश्वर लोग हैं वो देखते हैं। तो नाज़रीन ये चीज़ें जो है वो किसी भी महज़ब माशरे के अंदर जो है वो इनका वजूद नहीं पाया जाता है। तो नाज़रीन इसके अलावा जिस तरह रियासती इदारों को इस्तेमाल किया गया इमरान खान के खिलाफ, जिस तरह आपने देखा होगा कि हालिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तें थी उनका जो फैसला आया है, तहरीक इंसाफ से जो है वो मखसूस नशिस्तें छीन ली गई हैं। तो नाज़रीन जी क्या ये अवामी मैंडेट की तौहीन नहीं है? क्या एक जो पाकिस्तान की मोस्ट पॉपुलर पार्टी है, आज भी आप अगर देखें जो सर्वे बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो पाकिस्तान की मोस्ट जो है वो पॉपुलर पार्टी है। तो नाज़रीन किस तरीके से जो है वो तरह तरह के हरबे और टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके जो है वो इसको तहरीक इंसाफ को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, तहरीक इंसाफ को माइनस करने की और खासतौर पर इमरान खान को सिस्टम से जो है वो माइनस करने की कोशिश की जा रही है। तो नाज़रीन ये जो माइनस है, मेरे ख्याल में मुझे ये लग रहा है कि जो जो टाइम गुजर रहा है, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो तो दिन ब दिन बढ़ रही है, तो लेकिन जो हुकूमत की जो इस तरह की टैक्टिक्स हैं या इस तरह के जो हरबे हैं, इससे मुझे ये लगता है कि हुकूमत जो है वो एक दिन खुद माइनस हो जाएगी। इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो उसका ग्राफ जो है पहले भी बहुत कम है और जो मजीद रही सही कसर है वो भी नीचे आ जाएगी। और इमरान खान की जो है वो जो रिहाई है ये मुल्क पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि नागजीर हो चुकी है। और इस टाइम जिस तरह आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के अंदर और खासतौर पर जो पाकिस्तानी नौजवान हैं वो इमरान खान को एक सियासी कैदी डिक्लेयर करते हैं और उन पर जो बनने वाले मुकदमात हैं उनको जो है वो सियासी नोयत साबित करते हैं कि इन मुकदमात का कोई कानूनी स्टेटस नहीं है। तो नाज़रीन जो आने वाली तहरीक है इस हवाले से आप अपने कमेंट्स की सूरत में अपनी राय का इज़हार जरूर करें कि क्या ये जो मूवमेंट है मुहर्रम के बाद क्या ये इमरान खान की रिहाई पर असर डाल सकती है या इसका कोई पाकिस्तानी सियासत के ऊपर जो है असर हो सकता है। अपने जो राय है उसका इज़हार जो है वो कमेंट की सूरत में करें। आपकी राय जो है वो मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।